अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है मैट्रिसेस। उसके हिसाब से जो एमसीक्यूज बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स बहुत फ़ायदा भी देंगे और दे भी रहे होंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज, इफ एम डेनोट्स द नंबर ऑफ if m denotes the number of rows and n denotes the number of columns, then m is equal to n, m बराबर है n के, तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, मतलब रोज बराबर होती हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। इन केस अगर रोज बराबर नहीं होती कॉलम्स के, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये m इज इक्वल टू एम ना लिखा होता तो हम बोलते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ऑप्शन ए होगा। लेकिन इधर m n के बराबर है, मतलब रोज का बराबर है कॉलम्स के, तो इसका जो जवाब होगा दैट वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन हम अगर करें, ए स्क्वायर बराबर होता है बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय ए के। तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा, और दूसरी ए क्या है? दैट इज आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। अब क्या करेंगे कि हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। ठीक है, जितने भी होंगे ना, इधर जो भी नंबर लिखा होगा उतनी दफा हम पहली मैट्रिक्स को लिख लेंगे। आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा, आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा, इसको हमने 2 दफा लिख लिया है। अब सब नंबर्स को हम साइन देंगे मल्टीप्लीकेशन की, सबको मल्टीप्लीकेशन की साइन दे दी हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये जो आयोटा लिखा हुआ है इसको इस कॉलम से करेंगे, फिर ये जीरो लिखा हुआ है तो जीरो से करेंगे, फिर ये जीरो लिखा हुआ है तो इन दोनों नंबर्स को जीरो से करेंगे, फिर ये माइनस आयोटा लिखा हुआ है तो माइनस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर जो है वो आपका बराबर हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस जीरो, खत्म हो जाएगा, जीरो आयोटा आयोटा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, आयोटा जीरो जीरो आयोटा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जीरो, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के बराबर होता है, तो जीरो जीरो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। अब ऐसा कोई जवाब है तो नहीं, लेकिन ये जो जवाब है इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है माइनस, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर है 2/2, तो इधर लिखेंगे I2। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाता है -I2 के, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये जो अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, अदरवाइज जब हम प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक एमसीक्यू है, सवाल नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो फिर इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देख लीजिए कुछ मैट्रिसेस, अगर ए ट्रांसपोज बराबर हो जाता है ए के, तो फिर इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज बराबर हो जाता है -a के, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, या फिर एंटी सिमेट्रिक इसे बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इसका जवाब क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ए बी सी होल ट्रांसपोज। ए बी सी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? तो ये लीफो वाला मेथड चलता है। देखें, ए है पहले, फिर बी है, फिर सी है। अगर होल ट्रांसपोज होगा तो ये हम शुरू कहां से करेंगे? सी से करेंगे, तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज, फिर क्या है बी, तो बी ट्रांसपोज, फिर क्या है ए, तो ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। इन केस अगर लिखा होगा ए बी होल ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा? पहले हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज। अगर लिखेंगे ए बी सी डी होल ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा? पहले लिखेंगे डी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे सी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे ए ट्रांसपोज। तो उल्टा सिस्टम चलेगा। इसको हम बोलते हैं लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
मतलब जो लास्ट में होगा वो हमेशा पहले आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये एमसीक्यूज है नहीं, अदरवाइज इसका जवाब तो डी है। आप क्या कीजिएगा, इसको इसी मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नेगेटिव आई मिलेगा, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में शायद करके आए हैं। इसको भी आप इस तरीके से कीजिएगा, इसको भी करेंगे तो आपको जवाब हमेशा क्या मिलेगा, माइनस आई। तो इसका ऑप्शन डी होगा। वैसे ये काम का नहीं है, आप इसको भले छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी इफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो ए बी किसके बराबर होगा। तो आप ए बी जो लिखेंगे, ए बी, ए क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा, इधर है माइनस कॉस थीटा, फिर है साइन थीटा, ये ए मैट्रिक्स है। फिर बी मैट्रिक्स इधर आप लिखें, बी मैट्रिक्स क्या है, साइन थीटा फर्स्ट कॉलम में, माइनस कॉस थीटा सेकंड कॉलम में, कॉस थीटा और साइन थीटा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं कि सेकंड में कितने कॉलम्स हैं, दो हैं तो हम पहली मैट्रिक्स को दो दफा लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू दो दफा लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा और ये लिखेंगे साइन थीटा। ये हमने एक दफा लिख ली है, दूसरी दफा लिखेंगे अगेन थोड़ा सा स्पेस देकर, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर लिखेंगे साइन थीटा। फिर हम क्या करेंगे, सब नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन की साइन देंगे, सब नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन साइन देने के बाद हम अगेन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस तरीके से कि पहले क्या है, इधर साइन थीटा है तो इस कॉलम को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है माइनस कॉस थीटा, तो इसको माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है कॉस थीटा, तो इसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बंद कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जवाब आएगा। इसका देखें साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस, इधर प्लस होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, जीरो। ये क्या है, जीरो, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 0 0 1, अगेन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 2 है इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 होगा, प्लस अगर इसकी बात करें तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -3 होगा, ये मल्टीप्लाई होकर 3y होगा, और 3 को 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, इज इक्वल टू, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 को 0 के साथ 0, 4 को 4 के साथ 16, 4 को z के साथ 4z। ठीक है जी। अब ये जो है आपस में प्लस हो रहे हैं, बीच में प्लस है तो इन दोनों को पहले आप प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख लें, 6 + 3y, क्या लिखेंगे, 6 + 3y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा, और 8 + 0 मतलब 8 होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4z के बराबर होगा। ठीक है जी। तो 8 = 4z में इधर लिख लेता हूँ, 8 = 4z। तो इधर से आपको x y z की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए -3 इधर जाएगा तो 2x = 3 होगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इधर 3y है, प्लस का ये 6 है, उधर जाएगा माइनस का 6 होगा, तो 16 - 6 10 बचेगा, और y की वैल्यू 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 10/3 जवाब आएगा। अगर 4z है तो ये जो 4 है ये उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 2 = z, या z = 2 जवाब होगा। तो अब आप ये सीक्वेंस देखेंगे कहां पर है, एक जवाब है 3/2, दूसरा जवाब है 10/3, तीसरा जवाब है 2। तो इसका ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए इनवर्स होल इनवर्स हमेशा ए के बराबर होता है। ये देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये डिटरमिनेंट गिवन है। डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, बीच में माइनस की साइन देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, x + 4।
अब आप क्या करेंगे, x को इस तरफ ले जाएंगे तो 5x माइनस x ये हो जाएगा 4x, और ये -2 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी 4 प्लस का है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो x इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा 6/4, या x इज इक्वल टू टेबल लगकर 3/2 जवाब आ जाएगा। तो x का जवाब होगा 3/2। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3/3 का। तो इसमें इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है जी। इन्वर्टेबल हम बोलते हैं वो मैट्रिक्स जिसका हम जो है इन्वर्ट कर सकें, इन्वर्स कर सकें। तो इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, जिसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो अब आप देखिए लैम्डा -3 4 -3 0 1 -1 3 2, हम इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो सोचिए हम क्या करेंगे, लैम्डा आएगा इधर और इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 0 -3, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का हो जाएगा +3। सेकेंड एलिमेंट हम हमेशा उसकी साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि एडजॉइंट में हम ये सीखते हैं। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 4 लिखा हुआ है, प्लस ही लिखेंगे +4, और अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -9 और ये हो जाएगा 0 -0, तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का 5 -5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 -15, और ये माइनस का 36 होगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 0 लिखते हैं क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है कि यहाँ पर जवाब जो है थोड़ा सा इन्वर्टेबल नहीं होगी, ये नॉन इन्वर्टेबल होगी। फिर देखते हैं -3 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -51 इक्वल टू 0, या फिर -3 लैम्डा इज इक्वल टू -51, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 और 3, और ये कैंसिल होकर लैम्डा इज इक्वल टू 17 बचेगा, लेकिन ये होगा माइनस का 17। लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए -17, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये इन्वर्टेबल अगर मैट्रिक्स है तो लैम्डा किसके बराबर ना हो, अगर लैम्डा -17 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप कि आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ये 10 सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप देख लीजिएगा और अगले लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।